विधूरी के इन अल्फाज को और इस लैंग्वेज को उनकी जो बिल्कुल अनपार्लियामेंट्री है और जिसका कोई उनको इजाज़त नहीं है इस बात की कोई कहने की किसी कौम किसी बिरादरी को मुसलमानों को इस तरीके से कंडेम करना। मुसलमान वो कौम है कि जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की कब्जे में था और बेड़ियां पड़ी हुई थी हमारे गुलामी की, तब मुसलमान ने बढ़ चढ़कर सबसे इस हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी, जेलें काटी, सीने पे गोलियां खाई जलियांवाले बाग में और बहुत जगह पर, और हर किस्म की तकलीफें सही, यहां तक कि फांसी के तख्ते को भी चूमा। कितने उलमा शहीद हुए, फांसी पर चढ़े, और ये तारीख गवाह है। लेकिन इसके बावजूद हम मुस्लिम कौम के लिए इस किस्म के ख्यालात करना, इस किस्म की बात करना और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज पार्लियामेंट जैसी जगह में इस्तेमाल करना, बहरहाल कोई नहीं कर सकता, न इजाजत है किसी की। और जबकि स्पीकर साहब वहां पर मौजूद हैं, जो कोई कंट्रोलर हैं उसके हाउस के, बहरहाल उनकी मौजूदगी में, और उन्होंने बहरहाल जो कुछ भी कहा है, लेकिन ये नाकाफी है। बल्कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनको पार्टी से निकाला जाना चाहिए, इनकी मेंबरशिप खत्म होनी चाहिए। उससे पहले कोई सजा देना वो नाकाफी है इनके लिए। और हम बहरहाल देश हमारा भी है, हम भी इस देश के मतलब ये मालिक हैं, इस देश के अंदर रहते हैं, और सारी बहरहाल हमने हमेशा इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे हमारी हुकूमत रही हो या ना रही हो, लेकिन बहरहाल हमने मुल्क के लिए, मुल्क की भलाई के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए हमेशा काम किया और आज भी कर रहे हैं। अगर विधूरी के पीछे अगर कोई बीजेपी की साजिश है तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको साजिश को खत्म करने के लिए बहरहाल प्राइम मिनिस्टर को साहब को इन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए और इनको सजा देनी चाहिए। ये देश के हालात बिगाड़ना चाहते हैं ऐसे लोग, और देश को मतलब ये कि आज मैं इस तरीके से कंडम कर इन्होंने इस जलील कराया है, और ये जो बातें कही हैं तो इससे उनकी पोजीशन कोई अच्छी नहीं बनी है। ये तो देश के लिए बहुत ही यानी नाकाबिल बर्दाश्त मकाम है कि देश के अंदर सारी उनके हाथ में ताकत होते हुए इसके बावजूद उनका एक मेंबर पार्लियामेंट इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करे। तो मैं चाहूंगा कि अगर इसके पीछे कोई साजिश नहीं है तो इसको फौरन इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, पार्टी से निकाला जाए, सजा दी जाए। जब हम मतलब ये समझेंगे कि इसमें, वरना अगर इस तरीके से मुल्क के हालात बिगाड़ने की कोशिश की गई और सन 24 पर की तैयारी इस तरीके से की जाएगी तो इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और इससे मतलब ये है कि अपनी पोजीशन खराब कर रहे हैं वो। हम बहरहाल जहां तक अपोजिशन का ताल्लुक है, अपोजिशन का संगठन है, मजबूत है और बना है, और इंशाअल्लाह वो उसकी और मजबूती रोज बरोज हो रही है। तो इसलिए उनको देखना चाहिए कि अगर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं ये सन 24 का, तो इन बातों से काम नहीं चलेगा, अच्छे काम करने से बहरहाल वोट मिलता है आदमी को, खिदमत से अज़मत मिलती है। लेकिन ये गलत काम करने से, मुल्क के हालात बिगाड़ने से, ये फसादात कराने से इज्जत नहीं मिलती। तो इसलिए मेरी मांग है कि इस बात का जो दुख सारे हमें सब मुसलमानों को, सारे मेंबरान पार्लियामेंट को, सबको हुआ है,
तो ये मुल्क के लिए ये कोई अच्छा काम नहीं है। इससे ज़्यादा बुरा काम नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट जैसी जगह में जहाँ पर कोई गैर महज़ब लफ्ज़, कोई अनपार्लियामेंट्री लफ्ज़ नहीं बोला जा सकता। अगर कोई मेंबरान अपनी तकरीब में कोई बात कह देता है तो उसको स्पीकर साहब उसमें से निकलवाते थे स्पीच से। लेकिन इतनी गलत लैंग्वेज और इस अंदाज में पार्लियामेंट के अंदर इस्तेमाल करना ये बिल्कुल नाकाफी। अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो बहरहाल हम सारे अपोजिशन के लोग बैठकर कुछ न कुछ